अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, अब एडिटोरियल्स के साथ ना मैं इंग्लिश लर्निंग कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और ये बिल्कुल फ्री होगा। और इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल बेसिक से ना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो बजाय इसके कि लंबी लंबी डेफिनेशंस देने के बजाय आपको मैं एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब इस सिलसिले में जो है मतलब तकरीबन 1.5 साल से मैं आप लोगों को एडिटोरियल्स वगैरह करा रहा हूँ। तो उसमें जौन से भी सवालात वगैरह आते थे ना, तो उसकी रोशनी में जो है ना वो मैं ये लेक्चर्स बनाऊँगा कि जिसमें लोगों को जो मुश्किलात थी तो उनका जवाब यहाँ पे मैं दे सकूँ। अच्छा, अब उसमें जब भी एडिटोरियल्स में आपको कराता था तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को कहता था कि जी अगर आप सब्जेक्ट वर्ब को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप बहुत मुश्किल है कि आप इसको सही तौर पे जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का उसे समझ सकें। अच्छा, उसमें मैं मार्क भी कर देता था, लेकिन फिर भी लोगों को इशू आता था कि जी सब्जेक्ट और वर्ब आप तो मार्क कर देते हैं, हम किस तरह करें। तो आज मैं उसी सिलसिले में थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आसान तरीन जुमले लेके आपको समझा सकूँ कि किस तरह हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को मार्क कर सकते हैं और फिर उसमें हम पता चला सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा जो सेंटेंस है हमारा वो एक्टिव में है या पैसिव में है, ठीक है। अब मैं कोई इसमें आपको कोई डेफिनेशंस वगैरह नहीं करा रहा, वो नाउन प्रोनाउन सारों की डेफिनेशंस वो हम अलहदा देखेंगे। आज बिल्कुल पहला लेक्चर है तो बिल्कुल बेसिक जो है ना स्ट्रक्चर सेंटेंस का वो मैं कराने की कोशिश करूँगा एग्जांपल्स की मदद से, बजाय इसके कि मैं आपको लंबी लंबी डेफिनेशंस लिखवा दूँ। अच्छा, अब इसमें देखें पहला सेंटेंस हमारा जो है ना वो अगर आप देखें तो वो है सबा बॉट अ पिंक ड्रेस। अब मैं इसको अगर आपको कहूँ कि इसको आप मुझे ब्रेक करके बताएं तो सबसे पहले तो आप क्या किया करें, कोई भी सेंटेंस आपके पास आए ना आप उसका वर्ब देख लिया करें कि वर्ब क्या चीज़ है। अब वर्ब क्या चीज़ होती है, वर्ब से हमें पता चलता है कि क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस में क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, इसको अगर ट्रांसलेट करें कि जी सबा ने ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है, पिंक ड्रेस ख़रीदा है। अब यहाँ पे ये बॉट ख़रीदने का काम जो है ना ये एक्शन है, ठीक है। ये ख़रीदना जो है इसका ड्रेस खरीदना वो एक एक्शन है, ये हमारे पास क्या हो गई, वर्ब आ गई। अच्छा, अब ये हमारे पास वर्ब आ गई। अब आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आपका सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। अब सबसे आसान ट्रिक जो है ये देखने की बजाय इसके कि आप ये देखेंगे जी इसने सब्जेक्ट ने एक्ट परफॉर्म किया है या सब्जेक्ट पे हुआ है, सिंपल आप ये कर सकते हैं कि ये मैंने लिख दी हैं बी फैमिली की वर्ब्स, ये 8 हमारे पास है। ये क्या है, इज़ एम आर बी वॉज वर बीन बींग। अब इसके बाद ना बी फैमिली के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए ना तो हमारे पास जो सेंटेंस होता है वो हो जाता है पैसिव में, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम देखें, ये तो हमें पता चल गया कि बॉट जो है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कहीं पे भी हमें इज़ एम आर बी वॉज वर बीन बींग नज़र आ रहा है, यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास सेंटेंस जो है वो किस में है, एक्टिव में है। अभी जब पैसिव में भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा सेंटेंस एक्टिव में है। एक्टिव में है तो एक्टिव में क्या होता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही काम कर रहा होता है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, खरीदने का काम कौन कर रहा है, सबा कर रही है, ठीक है। तो डूअर जो है ना एक्शन का वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई चीज़। हमें ये भी पता चल गया वर्ब हमने ढूंढ ली, हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है। उसके बाद हमने क्या चीज़ तलाश करनी है, हमने ऑब्जेक्ट तलाश करना है सेंटेंस का। अब ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम वर्ब से ना क्या का सवाल करें ना, व्हाट या हुम, तो उसका जो जवाब आए ना तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। अब ख़रीदा, किसने ख़रीदा, सबा ने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क। जब आप इस वर्ब से क्या का सवाल पूछे ना तो वो हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। उसने क्या ख़रीदा, ऑब्जेक्ट ख़रीदा। तो ड्रेस हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और ये पिंक ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेन आपको है ना मैं नाउन पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो पिंक जो है ना ये इसको मॉडिफाई कर रहा है ड्रेस को कि इसने ख़रीदा, कौन सा ड्रेस ख़रीदा, पिंक ड्रेस ख़रीदा। तो पिंक यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन आप बस सिर्फ यहीं तक रखें हिसाब के काम कर क्या हुआ, ख़रीदने का काम हुआ, किसने किया, सबा ने किया, क्या ख़रीदा, ड्रेस ख़रीदा। हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और हमें पता चल गया कि हमारा ये सेंटेंस किस में है, ये है हमारा एक्टिव में सेंटेंस, ठीक हो गया। चले अब आगे इसी तरह वही टेस्ट हमने अगले सेंटेंस में लगाना है। पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने सबसे पहले वर्ब देखनी है।
वर्ब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है, हमारे पास मेन वर्ब आ रही है। ठीक है, इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं। ये वर्ब हमारे पास आ गई आर प्लेइंग। अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये आप देखें कि क्या बी फैमिली में से कोई वर्ब आ रही है, ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, आर। लेकिन मैंने आपको इसका क्या बताया था फॉर्मूला पैसिव का, कि इस 8 में से एक वर्ब होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब और उसके आगे V3 आनी चाहिए। अब आर के बाद क्या हमारे पास वर्ब की कोई फॉर्म आ रही है, 3 फॉर्म, यहाँ प्लेड तो नहीं आ रही ना, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव में ही है। जब तक हमें बी फैमिली के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलती तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, एक्टिव में होता है। आर प्लेइंग जो है वो हमारे पास हमें वर्ब मिल गई हमारी, और क्योंकि यहाँ पे बी फैमिली के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही थी तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्टिव में है। और एक्टिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है। और यहाँ पे क्या है, पीपल, पीपल कर रहे हैं काम। ये प्लेइंग, खेलने का काम कौन कर रहा है, पीपल कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और फिर हम क्या पूछते हैं, हमें ये भी पता चल गया एक्टिव में है, फिर हम कहते हैं क्या, खेल तो रहे हैं पीपल, क्या खेल रहे हैं, क्या से हमें जवाब मिला, क्रिकेट। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीन मैंने सेंटेंसेस लिए हैं, उसमें आपको यही मिलता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, SVO का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको पकड़ना आना चाहिए। अच्छा, आगे देखें। अब क्या हर दफ़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। अब हम तीसरे सेंटेंस में देखते हैं। अच्छा, तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, फिर हमने वही करना है काम, अपने वर्ब को हमने हाईलाइट कर लेना है। ये वक्त हमारा पास ये आ गया, वर्ब आ गई। अब यहाँ से इसमें से हमें कोई वर्ब यहाँ पे मिल रही है, इज़, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये एक तो हमने इसको वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी चीज़, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इसमें से कोई नहीं आ रही थी। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव में है। और एक्टिव में है तो जो डूअर है वही इसका काम कर रहा है। तो दे नाम का जो है प्रोनाउन जो है वो इसका डूअर है, दे, वो कर रहे वो मतलब गए, दे वॉकड इनटू अ बिग हॉल, वो गए किस में, एक बिग हॉल में। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। इस पे प्रोनाउन की मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दे वॉकड, अब वो कहाँ पे गए, इनटू क्या है यहाँ पे प्रपोजिशन है, और कहाँ पे गए, बिग हॉल में गए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैंने आपको क्या चीज़ बतानी थी कि हर सेंटेंस में है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। हमने वर्ब निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। और अब अगर हम वॉक पूछें, वॉट या होम, ठीक है, क्या, क्या से अगर हमें जवाब मिले तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हम वॉक से पूछें क्या, तो हमें जवाब नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या पूछना पड़ेगा, कहाँ। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से नहीं पता चलता, हमें क्या पूछना पड़ेगा। जब हम इसे क्या पूछेंगे वॉक से तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर क्या है, यहाँ पे जो है वो नो ऑब्जेक्ट, ये जो चीज़ है ना, नो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी दोबारा आएंगे, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करानी है, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक और देखें हमारे पास, यहाँ पे अगला सेंटेंस देखें, राजा वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। अब फिर हमने क्या करना है, उसी तरह हमने इसको वर्ब को मार्क कर लेना है। ये वॉज किल्ड हमारे पास क्या है, एक मिनट, वॉज किल्ड हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, वॉज हमारे पास आ गया है, वॉज किल्ड हमारे पास आ गई है वर्ब। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास बी फैमिली में से एक आ रही थी, ये वॉज यहाँ पे आ गई हमारे पास। और ये किल्ड क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये हमारे पास पहला सेंटेंस आया है जहाँ पे बी फैमिली की वर्ब, इन 8 में से एक वर्ब आई है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक हो गया, ये पहला हमारा सेंटेंस है जिसमें बी फैमिली के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। और ये हमारे पास सेंटेंस क्या आ गया, पैसिव का है। अब मैं आपको इससे ट्रांसलेट करके भी बता देता हूँ कि हमें पता चलता है कि ये है वो पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास वर्ब हो गई, और ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये राजा आ गया। ठीक है, राजा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। अब ये सेंटेंस हमारे पास पैसिव में है। पैसिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना उस पर काम हुआ होता है, उसने कुछ नहीं किया होता। जिस तरह ऊपर सबा था, उसने खुद खरीदा था काम। ठीक है, वही अगर पैसिव में स्ट्रक्चर होता तो सबा पे काम हुआ होता। यहाँ पे भी राजा पे काम हुआ है। जिस तरह यहाँ पे देखें, राजा वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, राजा ने खुद कुछ नहीं किया,
वो मारा गया एक एक्सीडेंट में, ठीक है, वो जिसने भी मारा वो और चीज़ है। और दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि जब हमारे पास पैसिव में स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। वो यहाँ पे हम बाय लगा के बता भी सकते थे कि किसकी तरफ से मारा गया, ठीक है, ये जिसने मारा, तो बाय वो ऑप्शनल होता है, बाय लगा के बाजवा हम इसमें लिखते हैं, पैसिव में बाजवा नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैसिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो राजा ने खुद कुछ नहीं किया, इसे मारा गया कहाँ पे, इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक और सेंटेंस आप देखें, एक और सेंटेंस आप देखें, ये है जी, आयमा बेग विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर द क्राउड, ठीक है। ये हमारा, फिर हम चेक करते हैं इसके अंदर। अब यहीं पे अगर आप देखें ना, अगर आप ये ना भी देखें, यहाँ पे सिंगिंग आ रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिल रही। ये तो हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, बी तो मिल जाएगा यहाँ पे बी, लेकिन क्या है इसका असूल क्या है कि जब हमें ये हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं तो इसके आगे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए। तो क्या बी के बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है? ये तो नहीं आ रही है, तो आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, ये विल बी सिंगिंग हमारा वर्ब हो गई है, और ये हमारा सेंटेंस हमारा किस में है, ये सेंटेंस हमारा है एक्टिव में, ठीक है। और इसके ये डूअर है वही काम करने वाली है, ये गाने वाली कौन है, आयमा बेग, यही काम कर रही है, ठीक है, खुद काम कर रही है, इस पे काम नहीं हो रहा, ठीक है। यही चीज़ आपने एक्टिव पैसिव में फ़र्क करना है, वो खुद काम कर रहा है या उस पर काम किया जा रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में राजा को मारा गया था, राजा ने खुद कुछ नहीं किया था, इसमें क्या है, आयमा बेग खुद गाना गा रही है, ठीक है, इस पे काम नहीं हो रहा। एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि हमारे पास ये यहाँ पे सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है, और इससे पहले ये विल और बी दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारे पास मेन वर्ब से पहले एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब भी आ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास आर हेल्पिंग वर्ब था, प्लेइंग मेन वर्ब था, एक हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक विल भी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, और सिंगिंग जो है वो हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, ठीक हो गया। तो अब ये हो गया हमारे पास सेंटेंस, ये विल बी सिंगिंग, और वो सिंगिंग, अगर हम सिंगिंग से पूछें क्या गाएगी, ये सॉन्ग गाएगी, तो ये सॉन्ग हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फॉर हमारे पास क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और ये क्राउड नाम का इसमें नाउन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें, एक और चीज़ है, वो है आयरन इज़ अ मेटल। अच्छा, अब क्या जब हम वर्ब देखते हैं तो हमेशा कोई एक्शन होता है, ऐसा लाजमी नहीं है। जिस तरह ये है, आयरन इज़ अ मेटल, ठीक है, आयरन जो है वो एक धात है, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना। इस तरह मैं एक और एग्जांपल अगर दूं कि जी शायद खान अफरीदी इज़ अ क्रिकेटर, तो उसमें कोई काम तो नहीं हो रहा। या अगर हम कहें कि जी फैज़ान इज़ अ टीचर, ठीक है, तो उसके अंदर भी हम उसकी स्टेट बता रहे हैं कि वो क्या है, उसमें एक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, अब जब भाई हमारे पास बी फैमिली की वर्ब जो है ना अकेले आ जाती है, इनमें से जितने भी ये है ना, ये पैसिव के लिए तो हम ये चेक करते हैं, इन 8 के बाद अगर V3 है तो हम कह देते हैं पैसिव है, ठीक है। और अगर ये 8 में से ये वर्ब जो हैं ये अकेले आ जाती हैं ना, तो उसको हम क्या बुला देते हैं, उसको हम बोल देते हैं, जिस तरह यहाँ पे है उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लिंकिंग वर्ब हो जाती है जब भी ये 8 वर्ब जो मैंने आपको बताई है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये अकेले आ जाए ना, ठीक है, और इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो, कोई भी दूसरी फॉर्म ना हो, ये अकेले आ जाए। जिस तरह इज़ है, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इज़, ठीक है, ये इज़, ठीक है, और इसके आगे क्या है, कोई और वर्ब नहीं है, तो ये इज़ ही जो है वो क्या है, हमारी मेन वर्ब बन जाती है। और ये किस चीज़ की परफॉर्म करती है, ये लिंकिंग वर्ब परफॉर्म करती है, और ये सब्जेक्ट को मिलाती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आयरन है हमारे पास, ठीक है। और वो ज़ाहिर है हमने वो टेस्ट तो इसमें किया नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, क्योंकि पैसिव में ये स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक और देखें, अब आपको यहाँ से भी दोबारा क्लियर होगा, एम्प्लॉयज़ विल बी रिवॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट। अब एक और चीज़ अगर आप देखें, अब ये हमारे पास बी आ गया ना, वो जो 8 वर्ब्स थी उनमें से, और उसके आगे रिवॉर्डेड क्या है, ये वर्ब की हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो फिर हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर हो गया है पैसिव में। सबसे पहले हमने वर्ब देखी, फिर हमने देखा कि बी फैमिली के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ये भी पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। और आपको तर्जुमे से भी क्लियर हो जाएगा कि एम्प्लॉयज़ विल बी रिवॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ को यह है, मुलाजमीन को वो इनामात दिए जाएंगे किनकी जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से। एम्प्लॉयज़ खुद कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आयमा बेग ने गाना खुद गाना था, ऊपर जो है इसने सबा ने खुद ड्रेस खरीदा, वो एक्टिव में था, लेकिन राजा वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, राजा को मारा गया एक्सीडेंट में, ठीक है, उस पे काम हुआ था। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ पे काम होगा, एम्प्लॉयज़ खुद कुछ नहीं करेंगे, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पैसिव में
हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ जो रह गई इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट कोई बनता है ना, वो भी सिर्फ नाउन प्रोनाउन जेरेंड होता है। मैं अभी आपको ऊपर जितने एग्जाम्पल्स किए उनमें सारा दोबारा दिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट हमारा बनता है वो भी नाउन प्रोनाउन जेरेंड बनता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन होता है वो भी नाउन प्रोनाउन जेरेंड बनता है। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जब ये लिंक वर्ब के बाद है ना तब भी हमारे पास नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ भी हमारे पास नाउन ये आया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे अगर ऊपर दिखा दूँ तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबा हमारे पास सब्जेक्ट था और ये क्या था, नाउन था। ठीक है, और ये ड्रेस है ये भी हमारे पास क्या है, नाउन है। ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट भी नाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन। ठीक है, हो गया। और यहाँ पे भी अगर आप देखें ये भी हमारा सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था, ये भी हमारा नाउन था। ये दे है ये हमारा प्रोनाउन था। तो जिस तरह मैंने आपको बताया सब्जेक्ट नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं या जेरेंड होते हैं। आज मैंने एग्जांपल में जेरेंड नहीं लिया है, नाउन और प्रोनाउन तक ही रहा हूँ। अगले में मैं आपको जेरेंड भी दिखाऊंगा किस तरीके से जेरेंड जो है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन का काम करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना, अच्छा अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये प्रोनाउन था दे, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट बना है। और ये इनटू क्या था हमारा प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट बना है ये हॉल। ये भी हमारा जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो भी क्या है, नाउन प्रोनाउन या जेरेंड बनता है। ठीक है, अगली वीडियो में इसको मैं और ज़्यादा क्लियर करूँगा। जिस तरह ये हमारे पास फॉर प्रपोजिशन था, इसका ऑब्जेक्ट भी हमारे पास ये क्राउड नाम का नाउन बना है। ठीक है, तो और ये इसका जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था ये भी हमारे पास नाउन बना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, सब्जेक्ट भी है वो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या जेरेंड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी सिर्फ यही चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हो गई हमारे पास। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद एक और अगर हम दो एग्जांपल्स मैं आपको और करा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वर्ब क्या हो गई, तरीका वही है। आपने सबसे पहले आपने वर्ब को पकड़ना है। वर्ब को हमने पकड़ा और इसमें तो ज़ाहिर है हमें कोई बी फैमिली की वर्ब नज़र नहीं आ रही, तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या है, एक्टिव में हो गया। फिर हमने क्या किया, और जो एक्टिव में होगा तो जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा होगा। और यहाँ पे क्या है, द डॉग एट माई लंच, काम करने वाला कौन है, डॉग। तो डॉग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। डॉग ने खाया, क्या खाया, व्हाट से जब हमने इस 8 सवाल पूछा तो क्या जवाब आया, लंच आया। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें चीज़ देखें, वो जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, जिस तरह ये सब्जेक्ट था हमारा, ये नाउन आया हमारे पास, और ये लंच जो है ये भी हमारे पास नाउन है, और ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो बनता है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट जो बनता है सेंटेंस का, और प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या जेरेंड हो सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। उनका द क्रिकेट पिच इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल मैच। अच्छा, अब उसी तरह हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड हमारे पास वर्ब है, प्रिपेयर्ड हमारे पास मेन वर्ब है, और इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और बीइंग हमारे पास दूसरी हेल्पिंग वर्ब है। अब ये यहाँ पे हमारे पास आ गया चीज़, ये बीइंग हमारे पास आ गया, और इसके बाद क्या लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास सेंटेंस क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें पैसिव का स्ट्रक्चर क्या मतलब है कि ये क्रिकेट पिच है ये खुद कुछ नहीं कर रही थी, इस पे काम हुआ है। ठीक है, ऊपर वाली जितनी एग्जांपल्स थी वो पिंक ड्रेस वाली और उसके बाद वो राजा उसके मरने वाली, वो भी आप देखें काम खुद कर रहा है या उस पर काम हो रहा है। क्रिकेट पिच खुद तो कुछ नहीं करेगी ना, इस पे काम होगा। पैसिव का मतलब ये होता है कि खुद उसने कुछ नहीं करना, उस पर काम होना है। तो क्रिकेट पिच इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, क्रिकेट पिच को प्रिपेयर किया जा रहा है किसके लिए, फॉर द फाइनल मैच। फॉर हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास ये मैच आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये नाउन है। ठीक है, अब याद आपने आज सिर्फ इतना रखना है कि हमारे पास जितनी भी बी फैमिली की वर्ब्स हैं ये वाली, इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि जी जब एक्टिव में सेंटेंस होगा तो जो काम करने वाला होगा वही डूअर होगा उस सब्जेक्ट का, और जब पैसिव में स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास तो वो खुद कुछ नहीं करेगा, उस पर काम किया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रिकेट पिच खुद कुछ नहीं कर रही, उस पर काम किया जा रहा है। ऊपर वाली एग्जांपल में राजा ने खुद कुछ नहीं किया, उसे मारा गया एक्सीडेंट में। ठीक है, और एक और चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि सब्जेक्ट हमेशा जो है वो नाउन प्रोनाउन या जेरेंड होता है, क्योंकि जिस तरह मैं आपको सेंटेंसेस में कहता था डॉन एडिटोरियल्स में कि जी आप सब्जेक्ट मार्क कर लें, तो वहाँ आपको ख़ास तौर पे इन तीन की डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट को जब हमने मार्क करना है तो हमारे सिर्फ वो नाउन प्रोनाउन जेरेंड होंगे,
और फिर बाकी जब हम ऑब्जेक्ट को भी मार्क करेंगे वो भी नाउन प्रोनाउन जेरेंड हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन भी यही चीज़ है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल मैंने बेसिक चीज़ें ली हैं, एक्सेप्शंस वगैरह मैंने अभी डील नहीं की हैं। तो ख़ासतौर पे अगली बार मेरी कोशिश होगी मैं आपको बताऊंगा किस तरह यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि नाउन प्रोनाउन किस तरह बनते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन इसके नाउन प्रोनाउन किस तरह बनते हैं। तो नेक्स्ट में मैं आपको ना जेरेंड लेके एग्जांपल बताऊंगा कि प्रपोजिशन के बाद जब जेरेंड आता है वो किस तरह आता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो किस तरह जेरेंड बनते हैं। ठीक है, बाकी अपनी राय वगैरह दे दीजिएगा। मेरी ये कोशिश थी कि बिल्कुल ही मैं जो हूँ वो बेसिक से आपको स्टार्ट करूँ, कि अगर आप सब्जेक्ट वर्ब को नहीं पकड़ पाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहीं से आपकी जो है वो क्या है, वहीं से आपकी बुनियाद बनती है। क्योंकि इसके बाद जो है हम वो एरर्स भी करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट को सही तौर पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो वो फिर आप सही तरीके से उसके जो वर्ब है उस वर्ब टेंस वो भी सही तौर पे नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, और उसमें आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा इस सिलसिले पे ज़्यादा जोर लगाऊं या इस पे जो है हमारे पास एडिटोरियल्स वगैरह उस पर ज़्यादा टाइम लगा के बीच बीच में थोड़ा इस तरह की वीडियोस बता दूँ, या अगर इसी को कंटिन्यू करना है तो दो चार वीडियोस जो अगली है हमारी वो सिर्फ हम ग्रामर पे कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो ये होगी वो मेरी ये होगी कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन जब जेरेंड आता है तब हम उसको किस तरह देखेंगे। आज हमने सिर्फ देखा है कि नाउन प्रोनाउन जो है वो किस तरह बनते हैं इसके हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।